नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मायके में अंतिम राखी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। उमा जी 20 साल बाद राखी पर अपने मायके जा रही थी। 60 साल की उम्र में भी उनका उत्साह देखते ही बनता था। अपने सारे जमा पूंजी में से उन्होंने पूरे बाजार में घूम घूम कर सुंदर सुंदर राखियां खरीदी थी। पिछले वर्ष उनके पति का स्वर्गवास होने के बाद एक बार फिर से उनके मायके का रास्ता खुल गया था। उनके भाई और पति में अनबन होने के कारण वह 20 साल तक अपने मायके नहीं जा सकी थी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर सुबह 7 बजे ही गांव के बस स्टैंड पर जा बैठी, जबकि बस 8 बजे आने वाली थी। कहते हैं मायके का मोह कभी ख़त्म नहीं होता है। जब तक लड़की की सांसें चलती है तब तक मायके की यादें चलती है। उन्हें रह रह कर याद आती है अपने बाबुल की गलियां। उमा जी के पिता का स्वर्गवास हुए 30 साल से ऊपर हो गए थे। जब तक वह जिंदा थे उमा जी भाग भाग कर अपने मायके जाती थीं। फिर उनके जाने के 2 वर्ष बाद ही उनकी माँ भी चल बसी थी। माँ के गुजर जाने के बाद उनका मायके का मोह खत्म हो गया था, क्योंकि मायके माता पिता से ही होता है। फिर भी वह हर साल मायके जाती थी। एक बार अचानक उनके पति और उनके भाई के बीच में झगड़ा हो जाने के कारण पति ने अपना तुगलकी फरमान सुना दिया था कि भाई और पति में से उन्हें किसी एक को चुनना होगा। उमा जी ने अपने पति को चुना था, मगर अब पति नहीं रहे तो फिर से उनके मन में मायके का मोह जाग गया था। जन्मभूमि उन्हें फिर से पुकारने लगी थी। फिर से उस मिट्टी को छूने का उनका दिल करने लगा जिसने उनका बचपन अपने में समेटे रखा था। तभी दूर से बस की भोंपू की आवाज़ सुनकर उनका ध्यान भंग हुआ और वह अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई। बस में बैठते ही उनका रोम रोम पुलकित हो गया। 20 साल से उन्होंने अपने भाई की कोई खबर नहीं ली थी। कैसे लेती? 100 किलोमीटर दूर जो रहती थी वह मन ही मन सोचने लगी कि भाई ने अपने दोनों बेटों का ब्याह कर दिया है। बहुओं के साथ साथ वह पोते पोतियों को भी देख पाएंगी, मगर पोते पोती तो उन्हें पहचानेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, वह उन्हें बता देंगी कि वह उनके दादाजी की बड़ी बहन है। बड़ी बहन से उन्हें याद आया कि उनका इकलौता भाई भी अब 50 साल का हो गया है। वह भी अब बूढ़ा हो गया होगा। कल की ही तो बात है जब वह उससे चिपका रहता था और कहता था, दीदी मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे गोद में उठा लो। दीदी उस अमिया से मुझे आम तोड़ कर दो ना। बस अपनी गति से चल रही थी, मगर उमा जी के यादों की चिड़िया एक एक कर घोंसले से बाहर निकलने लगी थी। सबसे बड़ी होने के कारण उमा जी ने अपनी दोनों बहनों और भाई को गोद में खिलाया था। बहनें तो भाई के घर उसके बच्चों की शादी में आई थी, मगर भाई न जाने किस गुमान में रहता है कि वह उनसे कभी मिलने भी नहीं आया। अगर वह चाहता तो चुपके से कभी उनसे मिलने भी तो आ सकता था ना। वह कितना रोई थी जब उनके बच्चों की शादी में उन्हें कोई चुनरी ओढ़ाने वाला भी नहीं था। उसे तो उसके पति ने बुलाने नहीं दिया था, मगर भाई तो आ सकता था ना। वह आखिरी समय तक अपने भाई की राह देखती रही, परंतु उनका भाई नहीं आया। बिना मायके की चुनरी का ही उनके बच्चों की शादी हुई थी। आज वह भाई से अपने मन की सारी शिकायतें करेंगी। सावन महीने की ठंडी हवाओं के कारण उमा जी की आंख लग गई। जब आंख खुली तो बस उनके मायके के छोटे से बस स्टैंड पर खड़ी थी। उमा जी जल्दी से बस में से उतरी, फिर गांव की तरफ खेत में भाई के घर की तरफ चल पड़ी। कच्चे रास्ते अब पक्की सड़कों में बदल चुके थे, फिर भी उमा जी के दिल में उनके निशान अभी बाकी थे। उन्हें याद आया इसी रास्ते से वह अपने बापू के कंधे पर बैठकर बाजार जाती थी। बापू उन्हें हरी हलवाई की दुकान से एक पेड़ा दिलवाया करते थे। कितना मीठा लगता था वह पेड़ा। अपने बापू की याद आते ही उनकी आंखें नम हो गई। दुनिया के निराले पिता थे उनके बापू। लड़के और लड़कियों में
कभी भेद नहीं किया था। उन्होंने सबको बराबरी प्यार करते थे। उनकी शादी में उनके बापू फपक फपक कर रोए थे। उमा जी थोड़ी थक गई थी। वह रास्ते में आए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गईं। यह बरगद तो उनके दादाजी से भी बड़ा था। बरगद के पेड़ की एक एक डाली उन्हें याद थी। अपनी बहनों और सहेलियों के साथ वह इस पर खेला जो करती थी। उन्हें अपनी खास सहेली गौरी की आवाज़ सुनाई दी। उमा, मुझे पकड़ के दिखा। अरे डाली को हिला मत, वरना मैं गिर जाऊंगी। उमा जी ने सुनी आंखों से उस डालियों की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। आसमान से बादल गायब हो चुके थे। तेज धूप के कारण उमा जी का गला सूखने लगा। वह उठकर फिर से चल दी, परंतु वह थोड़ा सा ही चली थी कि उन्हें चक्कर आने लगे। आज उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका शरीर जर्जर हो चुका है। वह फिर से एक पेड़ की छांव में बैठ गई। दूर दो बच्चे खेल रहे थे। उन्हें आवाज़ देकर उन्होंने पानी मंगाया। पानी पीकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली तो वह फिर से उठकर चल दी। जैसे तैसे वह भाई के घर पहुंची तो उनका भाई सामने चौक में ही खड़ा था। बोला, अब क्या लेने आई हो यहाँ? 20 सालों में तो तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई। उमा जी बोली, क्यों गुस्सा करता है भाई, पहले बैठने तो दो। तुम्हें राखी बांधकर थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। भाई बोला, मुझे नहीं बंधवानी है तुमसे राखी। जब तुम्हारा पति मुझे बेइज्जत कर रहा था तब तो एक भी बोल नहीं फूटा तुम्हारे मुंह से। उमा जी बोली, तुम्हारे जीजा का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। उन्होंने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। गूंगी बनकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है उनके साथ। मेरी कभी उन्होंने सुनी ही नहीं। लड़ाई तो तुम दोनों की थी, परंतु सजा मैं अकेले भोगी। 20 साल हो गए उस झगड़े के और मैं पूरे 20 साल से सजा भुगत रही हूँ। अब तो तुम्हारे जीजा भी नहीं रहे। भुला दो उन पुरानी बातों को। मगर उनके भाई का दिल बहुत कठोर था। उसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। वह बोले, मुझे तुमसे और तुम्हारे खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना है। चली जाओ अभी इसी वक्त मेरे घर से। भाई की बहुएं और पत्नी सब बाहर निकल आई थी। उमा जी बोली, तू कैसा मूर्ख है रे, मेरा खानदान तो तुम लोग हो। खैर, अब मैं तुमसे बहस नहीं करूँगी। बस जल्दी से राखी बंधवा लो, फिर चली जाऊँगी। इस बार उमा जी की भाभी अपने पति का पक्ष लेते हुए बोली, नहीं बंधवानी है हमें राखी। पता नहीं कौन सा टोना टोटका करके बदला लेने आई हैं आप। उमा जी बोली, ऐसा न बोलो भाभी। बहन की राखी तो भाई की सुरक्षा का ताबीज होती है, उसे दागदार मत बनाओ। फिर उमा जी को न जाने कैसे जोर जोर से खांसी आने लगी। उनके भाई के बेटे की पत्नी ने दया करके उनके लिए पानी ले आई। उमा जी ने बड़ी मुश्किल से लोटा पकड़ा और लोटे का सारा ठंडा पानी एक सांस में पी गई। फिर वह कुछ बोलना चाहती थी, मगर आवाज़ उनके गले में ही अटक कर रह गई। लोटे का पानी और उनके सामान का थैला उनके हाथ से छूट गया और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गईं। जब सब लोगों ने उनकी नब्ज टटोली तो वह इस दुनिया से जा चुकी थीं। बाबुल की सोन चिड़ैया ने बाबुल के आंगन में ही दम तोड़ दिया था। यह उनके मायके में अंतिम राखी थी। दोस्तों, झगड़ा तो मायके और ससुराल वालों के बीच होती है, परंतु सजा लड़कियों को भुगतनी पड़ती है। वह यह नहीं समझ पाती है कि वह किस तरफ जाए, मायके की तरफ या ससुराल की तरफ, क्योंकि दोनों ही उनका अपना होता है। उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों, जो उमा जी के साथ हुआ वह किसी बेटी के साथ न हो। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।